हैं देव ही सच्चे भक्त हो पाते हैं। वह दीर्घकालीन भक्ति कर सकते हैं, हम क्षणिक भक्त होते हैं। वे निर्निवेश भगवान को देख सकते हैं घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक उनकी पलक नहीं झपकती। हम तो 2 मिनट यदि टकटक लगा के देख लें तो आंखों से पानी बहने लगे। तो भक्त ही सच्चे भक्त हैं, अमर देवी भक्त हैं। तो वे देव जिनकी शक्ति अचिंत्य मानी जाती है, चाहे अवधि ज्ञान के धारक हैं, व्यक्ति शरीर है, वे देव भी भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया, अर्थात मान कसाय का मर्दन किया, क्रोध की कसाय का मर्दन किया, मायाचारी को छोड़ दिया, लोभ को छोड़ करके पड़ा। तो फिर अंतिम पंक्ति में कह दिया तम मान तुम मौसा संपित लक्ष्मी। वे मान तुम, मान माने ज्ञान, उत्तम माने बड़ा हुआ, जिसको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। महानुभाव इस भक्तामृत स्तोत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ें, बड़ी निराकुलता के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि सबके साथ पढ़ करके ले मेरे मेरा रही, तो वो नहीं। ये सोचो कि वास्तव में हमारा मन कितना लग रहा है, अंदर में कितना आनंद आ रहा है। जितना अंदर में आनंद आ रहा है उतना ही सार्थक है। आनंद नहीं आ रहा तो बंदर जैसी उछल कूद है, इस डाली से इस डाली पर, इस डाली से इस डाली पर, उससे कोई सार नहीं निकलता। एक बार जंगल का राजा शेर होता है, आप जानते हैं। सब लोगों ने, जीवों ने, प्राणियों ने आकर के, जंगल के जानवरों ने कहा कि शेर हमें परेशान करता है, शिकार करता है, हम राजा बदलना चाहते हैं। शेर को अलग किया, बंदर राजा बना दिया। बंदर ने राजा बनकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। एक बकरी दौड़ती हुई आई, कहने लगी राजा साहब मेरा बच्चा शेर ने पकड़ लिया। और शेर कहता चल मैं देखता हूँ कहाँ है वो शेर का बच्चा। और वह गया बंदर पेड़ की डाली पर, बकरी दूर खड़ी होकर के कहने लगी वो सामने। और बंदर इस डाली से इस डाली पर यहाँ उछल कूद कर रहा है। बकरी ने कहा उसको बचाओ, शेर मार देगा। शेर ने कहा देख बकरी, तेरा बच्चा बचे या न बचे ये मैं नहीं कह सकता, मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बता। तो ऐसे ही भक्तामर पढ़ करके उछल कूद आप पूरी कर लेती हैं, चाहे सालों से पढ़ रही हैं, किंतु वास्तव में ऐसी उछल कूद से आत्मा की रक्षा नहीं है, लोगों का निदान नहीं है। श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाए तब लोगों का निस्संदेह निदान हो सकता है। तो महानुभाव इस भक्तामर स्तोत्र की महिमा हमारे माननीय डॉक्टर प्रदीप जी, पंकज जी, दोनों ही नाम इनके पंकज और प्रदीप, और हमारे माननीय डॉक्टर प्रिया जी जो विगत कई वर्षों से भक्तामर पर काम कर रही हैं, उन्होंने इनका प्रयोग करके रिसर्च किया, जो अनुभव निकाल करके लाए वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। ये तो हम ये समझें कि यह तो भक्तामर के समुद्र का एक गिलास पानी है। यदि और आगे बढ़ेंगे तो आचार्यों के माध्यम से, उनके अनुभव सुने माध्यम स्वामी के, तो वे कहेंगे एक कुएं के बराबर, किंतु उतना भी नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र तो समुद्र के बराबर है। इसकी महिमा को शब्दों में कोई बांध नहीं सकता। मान भाव यहाँ पर माननीय प्रदीप जी और प्रिया जी ने आकर के अपना समय दिया और आपको भक्तामृत स्तोत्र से संबंधित कितने सारे लोगों के संबंध में बात करी। उच्चारण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, हम किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं। पुनः कवि द्वारा वर्कशॉप यहाँ पर होगा, तब आपको बताएंगे उच्चारण कैसे कैसे करना है। यदि उच्चारण बहुत लंबा खींच के करना है तो उसका क्या प्रभाव है, और मध्यम स्वर में करना है तो क्या प्रभाव है। सबके अलग अलग प्रभाव हैं। प्रत्येक ध्वनि का अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट से संबंध होता है। किस ध्वनि से पढ़ने पर हमारी बॉडी का कौन सा डैमेज पार्ट ठीक हो सकता है, ये सब भक्तामर के संबंध में और आगे देखेंगे। आज हम प्रदीप जी और प्रिया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आज उन्होंने आकर के बहुत सारी नई बातें यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत की। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ आप सभी लोगों ने जो पुण्य लाभ लिया, आप सबको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ आयोजक कमेटी, चातुर्मास कमेटी, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा, उन्हें भी हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ऐसे वर्कशॉप यहाँ पर होना चाहिए जिससे व्यक्ति की धारणा और श्रद्धा जो डॉक्टरों के प्रति है वहाँ से छूट करके अपने धर्म के प्रति लगे। और जब वे प्रैक्टिकल सामने देखेंगे किस व्यक्ति को इसके माध्यम से लाभ होगा, तब निश्चय आपकी श्रद्धा भी बलवती बनेगी। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम यहाँ पर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।
अहिंसामय विश्व धर्म की